नमस्कार दोस्तों। आज एनीथिंग सिंप्लीफायर चैनल पे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे इतिहास और समाज को समझने में मदद करता है। पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो क्लास 9 एसएसटी का फुल चैप्टर है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे पैस्टोरलिस्ट्स यानी चरवाहा लोग मॉडर्न दुनिया में बदलते हुए सर्वाइव कर रहे हैं और उनके चैलेंजेस क्या हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉलोनियल रूल ने उनकी जिंदगी को कैसे बदला, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि हर डिटेल आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। चलिए शुरू करते हैं पैस्टोरलिस्ट्स की डेफिनेशन से। पैस्टोरलिस्ट्स वो लोग होते हैं जो अपने जीवन के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं, जैसे बकरी, भेड़, गाय या ऊंट। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, पास्चर्स या चारागाहों की तलाश में, क्योंकि ये उनके पशुओं के लिए ज़रूरी होता है। अब सोचिए, मॉडर्न वर्ल्ड में ये लाइफस्टाइल कैसे सस्टेन हो रहा है जबकि ज़मीन लिमिटेड होती जा रही है। इंडिया में पैस्टोरलिस्ट्स के एग्जाम्पल्स देखें तो गुज्जर बकरवाल्स जम्मू और कश्मीर के हैं। ये लोग समर्स में हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स में जाते हैं, यहाँ इनकी बकरियां और भेड़ अच्छी घास खाती हैं। विंटर्स में वो लो लैंड्स की तरफ आते हैं। उनका मूवमेंट सीजनल होता है और ये कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं वुल और डेयरी प्रोडक्ट से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में उनके लिए कितनी मुश्किलें आई थी? कॉलोनियल रूल के टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए, जो 1871 से शुरू हुए। ये एक्ट्स ने फॉरेस्ट्स को रिजर्व्ड बना दिया, जिससे पैस्टोरलिस्ट्स को अपने ट्रेडिशनल रूट से रोका गया। उन्हें परमिट्स लेने पड़ते थे और टैक्सेस भी देने पड़ते थे ग्रेजिंग के लिए। इससे उनकी मोबिलिटी कम हुई और पशु पालना मुश्किल हो गया। अब ये सोचिए, आज के टाइम में अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने उनके पास्चर्स को कैसे छीन लिया है। अगला एग्जाम्पल है गड्डी शेपर्ड्स हिमाचल प्रदेश के। ये लोग भी ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं, यानी सीजनल माइग्रेशन। समर्स में कांगड़ा वैली से लाहौल स्पीति की तरफ जाते हैं। उनकी शीप वुल के लिए फेमस है। कॉलोनियल टाइम्स में ये लोग भी इफेक्टेड हुए, क्योंकि ब्रिटिश ने टिम्बर के लिए फॉरेस्ट्स कंट्रोल किए। क्या ये चेंजेस आज भी कंटिन्यू है और कैसे पैस्टोरलिस्ट्स अडैप्ट कर रहे हैं? अब महाराष्ट्र के धांगर्स की बात करें तो ये लोग सेमी एरिड रीजन्स में जाते हैं, जहां इनकी शीप मन्योर से खेती को फायदा होता है। विंटर्स में कोंकण रीजन में रहते हैं। उनका लाइफस्टाइल एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। लेकिन ब्रिटिश रूल में ये लोग क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर आए, जो उन्हें क्रिमिनल जैसे ट्रीट करता था। इससे उनकी सोशल स्टेटस गिरी। आज के मॉडर्न इंडिया में ये लोग कैसे गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट ले रहे हैं? गुजरात और राजस्थान के बंजाराज और रायकाज भी इंपॉर्टेंट है। रायकाज ऊंटों के लिए फेमस है और बंजाराज ट्रेडिंग करते थे। कॉलोनियल पीरियड में रेलवे और रोड्स ने उनके ट्रेड को इफेक्ट किया। अब सोचिए, ग्लोबलाइजेशन ने उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे प्लेस दिया है। इंडिया के अलावा अफ्रीका में पैस्टोरलिस्ट्स की स्टोरी और भी ड्रामेटिक है। मसाई लोग केन्या और तंजानिया के हैं। ये कैटल हर्डर्स होते हैं और उनकी कल्चर कैटल पर बेस्ड है। प्री कॉलोनियल टाइम में ये वास्ट ग्रासलैंड्स पर कंट्रोल करते थे, लेकिन ब्रिटिश और जर्मन कॉलोनाइजर्स ने उनकी ज़मीन छीन ली। 1885 से ट्रीटीज से उन्हें रिजर्व्स में ढकेल दिया गया, जैसे मसाई मारा। मसाई के केस में लैंड लॉस बहुत सीवियर था। उनकी ग्रेजिंग लैंड्स को नेशनल पार्क्स बना दिया गया टूरिज्म के लिए। इससे उनके कैटल की पॉपुलेशन कम हुई और डिजीजेस बढ़ी। अब ये सोचिए, कैसे मसाई लोग मॉडर्न एजुकेशन और जॉब से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिशंस को भी बचाए हुए हैं। अफ्रीका के बेडुइन मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के हैं। ये ऊंटों पर निर्भर होते हैं और डेजर्ट में घूमते हैं। कॉलोनियल पावर्स ने बॉर्डर्स बना दिए, जो उनके फ्री मूवमेंट को रोकते हैं। ऑयल डिस्कवरी ने उनकी लैंड्स को इफेक्ट किया। क्या मॉडर्न गवर्नमेंट्स उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? काउकोवेल्ट पैस्टोरलिस्ट्स नमीबिया के हैं, जो हिम्बा लोग हैं। ये सेमी नोमाइनिक होते हैं। कॉलोनियल रूल में साउथ अफ्रीकन कंट्रोल ने उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रखा। इंडिपेंडेंस के बाद कंजर्वेशन एफर्ट्स ने उनके एक्सेस को लिमिटेड किया। अब ये कम्युनिटीज कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रही हैं? पैस्टोरलिस्ट्स के कॉमन चैलेंजेस मॉडर्न वर्ल्ड में इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, जो ड्राउट्स बढ़ा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ से पास्चर्स कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही हैं, जो नोमैडिज्म को डिस्करेज करती हैं। लेकिन पैस्टोरलिस्ट्स के बेनिफिट्स भी हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना और इको फ्रेंडली फार्मिंग। इंडिया में गवर्नमेंट ने स्कीम्स जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन लॉन्च की, जो पैस्टोरलिस्ट्स को सपोर्ट करती है।
अफ्रीका में एनजीओज जैसे ILRI रिसर्च करते हैं बेटर ब्रीड्स के लिए। अब सोचिए फ्यूचर में पैस्टोरलिज्म कैसे इवॉल्व होगा टेक्नोलॉजी के साथ। पैस्टोरलिस्ट्स ने कोप करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं। कुछ सेटल्ड हो गए हैं, दूसरे डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज से जैसे टूरिज्म से, एजुकेशन से उनके चिल्ड्रन बेटर अपॉर्चुनिटीज पा रहे हैं। लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चैलेंज है। ये था पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड का फुल चैप्टर डीप डिटेल में। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एनीथिंग सिंप्लीफायर चैनल को।